हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेट बजर अकेडमी। हाँ जी, तो अज का सैशन है स्पैशल क्योंकि अज के सैशन के आप टॉपिक करन जा रहे हैं एसिड रेन। तो तुसी कहोगे मैम एसिड रेन तो बहुत सौखा है टॉपिक है। हाँ जी, मीह दे विच की है जी तेजाबी वरखा नूं बेसिकली आप एसिड रेन कहने। बेसिकली बेटा अज आप इस टॉपिक का प्रॉपर डीप करांगे एंड विद 10 MCQs कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। पहला तो एसिड रेन होंदी की है। एसिड रेन बेसिकली मीह के रूप च भी हो सकती है, बर्फ के रूप च भी हो सकती है, धुंध के रूप च भी हो सकती है, तो डस्ट के रूप के भी हो सकती है। जदों भी कोई बारिश है, बेसिकली मीह है, धुंध है, डस्ट है, फोग है, बेसिकली इन की है बहुत ज़्यादा एसिडिटी की अमाउंट हो जाए, मतलब की है जी बहुत ज़्यादा तेजाबी वरखा के आ जाए, ठीक है, तेजाब की फॉर्म के आ जाए, किन वजह नाल सल्फ्यूरिक ते नाइट्रिक एसिड की फॉर्म देना, ठीक है। तो इदां दी चीज़ां एक ही होंदियां ने एसिड रेन। देखो ध्यान नाल, जदों बारिश उपर आई बाहर इत्थे की है जी आले दुआले फैक्ट्रियां दे विचों की है जी सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है। जदों पानी दे नाल मिल जाएगा और फिर धरती ते आ जाएगा, उन्होंने आपां की कह दांगे एसिड रेन। जिवें तुहानूं सब तो वड्डी एग्जाम्पल ताज महल दी तुसीं सुनिया ही होएगा कि ताज महल जदों आपां दूरों वेखदे ना बहुत सोहना, जदों नेड़े जाके वेखदे ना तो ताज महल का रंग ही बड़ा फेडी फेडी जिहा हुंदा है, बड़ा अजीब जिहा लगदा है। तो जिहड़ा इहदा pH है बेसिकली वो भी की है जी अराउंड 5.2 टू 5.6 होंदा है, ठीक है। तो ये सारियां चीज़ां की है जी आपां अगे पढ़ांगे। तो प्योर रेन का मतलब बिल्कुल साफ बारिश का pH कितना 5.6 है, और जिहड़ा एसिड रेन का pH है 5.6 तो भी अगे वधदा जांदा है। बेसिकली इहदा ओरिजिन किन्ने कीता, मतलब इहदी डिस्कवरी किन्ने कीती, ये दस्सिया गया कि हवा के प्रदूषण के नाल की है जी एसिड रेन पाया जाता है। और कदों इहदी डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की सी, ठीक है। हवा के प्रदूषण का जोड़ा कि मेन कॉन्सिक्यूजिज है, और इनकी डिस्कवरी करने वाला कौन सी, रॉबर्ट एंगस स्मिथ 1852 1852 की है जी बेसिकली इनकी डिस्कवरी की गई सी। तो कई बार की है जी जिवें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे पूछा गया सी कि किन्ने डिस्कवरी की, उस तरीके इनके बारे भी पूछ सकते हैं। हुण ये टाइप्स किहड़ियां पहला तो ये गिले फॉर्म च भी होंगे, मतलब एसिडिक रेन, स्नो, फोग ते मिस्ट, मतलब तेजाबी मीह हो गया, बर्फ की फॉर्म च हो गया, वैट मतलब होंगे गिला, गिला मतलब लिक्विड फॉर्म के हो जाए, जिवें पहला बारिश के फॉर्म च हो गया, फिर स्नो हो गया, फिर फोग हो गया, फिर की है जी मिस्ट मतलब की होंदा है कोहरा, ठीक है। तो अगला पॉइंट ड्राई फॉर्म के है बेसिकली, तो ड्राई फॉर्म की है एसिडिक डस्ट हैगी है, जिवें धुआं होया ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है, वो चीज़ होंदी है। स्मोक सैटिंग जदों की तुसीं देखिया होएगा, हुण दिवाली तो बाद या गुरु नानक देव जी के बर्थडे तो बाद भी आले दुआले धुआं ही धुआं हो गया सी, है ना। तो बेसिकली की है जी वो सैटिंग है, स्मोक सैटिंग है जो थल्ले की है जी बैठ जाती है, ये चीज़ां होंदियां ने। हुण ये बनदी किवें है, फॉर्मेशन इहदी किवें हुंदी है, बेसिकली किहड़ी किंदे किंदे नाल हुंदी है, पोल्यूटेंट गैसिस किहड़ियां जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सारियां ने, ठीक है जी। किहड़ियां गैसिस नाल मतलब फैलदा है, पोल्यूटिंग गैसिस किहड़ियां, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये निकलदा कित्थों है, इंडस्ट्रीज चो, व्हीकल चो, फोसिल फ्यूल्स चो, ठीक है, या फिर धुआं जिवें पट्ठियां दे विचों धुआं निकलदा है ना, या फैक्ट्रियां चो भी निकलदा होया धुआं, और ये की बनाते हैं जी एसिड्स बनाते विद वाटर, जो ये वाटर नाल मिल जाते हैं तो ये की बनाते हैं एसिड बनाते हैं। और ये बेसिकली की है नैचुरली भी की है जी अक्कर करते हैं, मतलब कुदरती तौर पर भी ये देखे जा सकते हैं। क्लीयर हो गया बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ आ पॉइंट भी। उस बाद एसिड रेन बेसिकली बनता किवें है, जो आ सारी थ्योरी आ लिखी हुई है, मैं PDF भी जरूर शेयर कर दांगी तुहानूं। जो सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रोजन ऑक्साइड की है जी वाटर के नाल बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नाल नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये वाटर नाल जो बनते हैं तो ये किंदे च बदल जाते हैं जी, H2SO4 का मतलब की हुंदा है जी सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। पेपर में कई बार पूछ लेंगे तो मैं रिएक्शन भी देती तुहाडे लई, याद रख लेना कि जो सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रस ऑक्साइड नूं की वाटर के नाल की मिक्स किया मिलाया जाता है, तो की बनती है सल्फ्यूरिक एसिड ते नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि किंदी फॉर्म च आती है जी एसिड रेन की फॉर्म च, जो किंदी फॉर्म च आती है जी एसिड रेन की फॉर्म च आती है।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲਕੈਨੋਸ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਸਪਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਇੰਗ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫੈਕਟਰੀ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਫਰ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਰਬਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਇਨ ਵਹੀਕਲਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CNG LPG ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟਸ ਉਗਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਘਟਾਓ, ਨਵੀਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1987, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਇਟੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾय ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ। हाँ जी बिल्कुल जी, की आ जाएगा? प्राइमरी कंपोज केड़ा है? सब तो पहला केड़ी है? कार्बन मोनोऑक्साइड ते लेड, तो की रहेगा? केड़ा आएगा दसो फर्स्ट क्वेश्चन दा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रोजन ऑक्साइड ते दूसरा तीसरा ऑक्सीजन एंड ओजोन, और लास्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड। चलो जी, सब दे रिप्लाई आने जरूरी है, ਤਾਂ ਹੀ मैं अगे ਵਧਾਂਗੀ। 10 क्वेश्चन करवाने हैं और ਤੁਹਾਡਾ रोज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MCQs ਹੈਗੇ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ पढ़िया है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल जी। फर्स्ट दा की रहेगा बी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन, इतिहासिक समारां दा खोर, मिट्टी विच जरूरी पौष्टिक तत्वां दा घुल जाना, लीचिंग करना, झीलां विच जल पौधਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, जंगली वातावरण प्रणाली ਨੂੰ नुकसान। ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਘਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। थर्ड क्वेश्चन, pH वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेन इज अप्रोक्सीमेटली 5.6, तो बिल्कुल इंदा की होएगा? हाँ जी, 5.6 तो की हो जाएगी घट, बिल्कुल जी, क्योंकि जिवें जिवें घटती जाएगी एसिडिक रेन बनती जाएगी। वधी जाती तो 7 तुहानूं पता न्यूट्रल है, उस बाद अगे होएगी तो वो एल्केलाइन होती जाएगी। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर की रहेगा? चलो जी, वो कहते हैं उद्योगिक चिमनियां में स्क्रबर वर्गियां टैक्नोलॉजियां नूं लागू करना, बिजली घरां विच उच्च सल्फर कोले की वरतों नूं उत्साहित करना भी गलत है, घट सख्त प्रदूषण मापदंडां राही वाहनां दा निकास नूं वधाउणा या व्यापक जंगलों की कटाई नूं उत्साहित करना, ये भी गलत है। तो स्क्रबर वाली गल आपां भी पढ़ी सी, ठीक है जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन तुहाडे सामने, एसिड रेन कैन हैव डिटरमाइंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हैल्थ प्राइमरीली बाय। 5 क्वेश्चन तुहाडे लई। अगला क्वेश्चन है, सीधे संपर्क विच आउण ते चमड़ी दे जलन दा कारण बनना, पानी तो होण वालियां बीमारियां दे खतरे नूं वधाउणा, बारीक कण अते पदार्थ कारण साह संबंधी समस्यावां अते कार्डियोवैस्कुलर इशूज़, दिल नाल संबंधी समस्यावां विच भी योगदान पाउणा। तो पंजवें दा आंसर की होएगा? बिल्कुल जी, सी ऑप्शन की आएगा? सी ऑप्शन।
ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੀਐਚ 5.6 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰੇਨ ਦਾ 5.6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ 8:30 ਵਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।